केकेआर ने जब 247 रन बनाए तो वहीं यह तय हो गया था कि भैया गुजरात की हैसियत नहीं है कि यह मैच जीत सके। लेकिन गुजरात के बल्लेबाजों ने जो जज्बा दिखाया, उसने बताया गुरु कि बस थोड़ा ही रह गए। क्योंकि जिसने ये मैच देखा है वो ये समझता है कि स्कोर कार्ड पर हार जीत जो है उसका अंतर भले ही 29 रन है, लेकिन केकेआर से अभिषेक नायर को 20 बार उठकर आना पड़ा था, क्योंकि जब तक शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक केकेआर की जान जो है इसे हलक में अटकी थी। इनफैक्ट साई सुदर्शन और बटलर भी जब खेल रहे थे आखिर में, तब तक भी जान ऐसे हलक में अटकी हुई थी और लग रहा था कि भैया ऐसा तो नहीं कि सरप्राइज हो जाएगा, क्योंकि मार मार के इन्होंने भी भरता बना दिया था। और मैं सच कहूं तो गुजरात की हार में भी मुझे एक पॉजिटिव मैसेज दिख रहा है, क्योंकि मेरा यह मानना है गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 की सबसे इंप्रूव टीम है। मतलब दो तरह की टीमें होती है, एक पंजाब की तरह जिन्होंने आईपीएल शुरुआत जीत से की, शुरू के 7 मैच अनबीटन रहे, लेकिन उसके बाद गुड़ गोबर हो गया, 5 मैच हार गए और आज हालत यह है कि क्वालिफाई करेंगे पता नहीं। मतलब आरसीबी ने अगर उनको हरा दिया, एलएसजी ने हरा दिया तो वो बाहर हो जाएंगे, क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुजरात टाइटंस क्वालिफाई कर चुकी है, वो 16 पॉइंट पा चुकी है, वो एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रही है। अभी भी एक मैच बाकी हो सकता है 18 पॉइंट पे फिनिश करके टॉप 2 में रहे, और टॉप 2 में रहने का मतलब अक्सर ये होता है कि आप फाइनल मैच खेल रहे होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं आपके। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 200 प्लस के ऊपर गुजरात से मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मेरा मानना था कि ठीक है गुजरात अच्छी टीम है, बॉलिंग बहुत जबरदस्त है, बैटिंग में 200 पे वो थोड़ा सा चोक कर देते हैं, लेकिन आज लड़ाई रही, जबरदस्त रही। इस लड़ाई के बाद हार हुई, 5 मैचों की लगातार जो विनिंग स्ट्रीक थी वो खत्म हो गई। लेकिन गुजरात टाइटंस ने बताया कि उनमें दमखम है, दमखम है। हालांकि दमखम केकेआर में भी है, क्योंकि केकेआर पहले 6 मैच में 5 मैच हारी थी, लगा था इस आईपीएल की सबसे खराब टीमों में से एक है, 10 शायद 10वें नंबर पर फिनिश करेगी, लेकिन आखिरी के 6 मैच में 5 मैच जीते और 1 मैच हारे। और वो जो 1 मैच हारे थे उसमें भी अगर शायद वरुण चक्रवर्ती होते तो कहानी पलट सकती थी। तो जबरदस्त कमबैक है, कैप्टन रहाणे का इंडिविजुअल फ्लॉप शो है, लेकिन इस टीम को कई ऐसे खिलाड़ी मिले हैं जो आगे आने वाले सालों में केकेआर के लिए बड़े प्लेयर होंगे, जिसमें आपके पास अनुकूल रॉय एक अच्छा नाम आया, फिन एलन के तौर पर इन्हें एक जबरदस्त बल्लेबाज मिला है। भगवान जाने वो कौन था जिसमें बीच में फिन एलन को हटा दिया था, बट वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो इस टीम को अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तरीके से पलट देते हैं, और आज भी उन्होंने वही किया। गुजरात टाइटन्स जो इस आईपीएल के सबसे सॉलिड बॉलिंग यूनिट है उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया था। अंकुरिश रघुवंशी जो हैं वो इस साल बहुत 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 बेहतर प्लेयर बने हैं और उनकी तारीफ होनी चाहिए। थोड़ा सा वो स्ट्राइक रेट पर और काम कर लेंगे तो जबरदस्त हो जाएगा। कैमरन ग्रीन, जिन्हें दुनिया कैमरन फ्रॉड ग्रीन कहने लगी थी, वो ओवर भी अच्छे डाल रहे हैं और बैट से भी कमाल कर रहे हैं और एक वैल्यू प्लेयर बनकर आ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक शानदार कहानी कि कैमरन ग्रीन ने भी मेहनत की है और उस मेहनत का असर कैमरन ग्रीन को मिल रहा है। नरेन कितना खेलेंगे पता नहीं, लेकिन अगले साल जब हर्षित राणा वापस आएंगे, 1-2 प्लेयर और वापस आएंगे, पथिराना आज भी चोटिल थे, आए चोटिल हो गए, जब ये सब रहेंगे तो ये टीम बेहतर कर सकती है और आने वाले समय में ये कर सकती है। हालांकि अभी भी इनके प्लेऑफ पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एसआरएच के सामने अगर एक बड़ा रिजल्ट वो ले आते हैं और 1-2 टीमें आगे पीछे होती हैं तो 15 पॉइंट से ये भी पंजाब के आसपास आ जाएंगे। यानी वो पंजाब जिसने इनके मैच को लेकर मजाक उड़ाया था कि 1 पॉइंट हमारा लॉस हो गया, उनकी बराबरी कर सकते हैं अगर पंजाब एक हारती जीती तो। बट गुजरात टाइटंस कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अगर हारते भी हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी उनका एक मैच बचा है सीएसके के साथ, और अगर सीएसके के सामने मैच में वो जीत जाते हैं तो वो आसानी से टॉप 2 में फिनिश कर जाएंगे। अगर वो हार जाते हैं, सीएसके जीतती, तो सीएसके क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ जाएगी। एसआरएच के भी 2 मैच बचे हैं, सीएसके से, आरसीबी से। अब सीएसके दोनों तो जीतेगी नहीं। अगर एसआरएच, इमेजिन करिए, एसआरएच आरसीबी को हरा देती है और सीएसके एसआरएच को हरा देती है और जीटी को हरा देती है, तो सीएसके भी क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये अगर मगर की बातें हटाते हैं, अगर मगर देख लेंगे कि अब आईपीएल में कुछ प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। बट आज का मैच कमाल था, कमाल का मैच था, क्योंकि केकेआर के बल्लेबाजों ने दमखम दिखाया। फिन एलन 35 गेंद 93 रन, आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार। अगर वो रह जाते तो शायद क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूट जाता आज। हालांकि इसमें केकेआर के सामने जीटी की गंदी फील्डिंग भी थी, बहुत कैचेस ड्रॉप किए, अनगिनत कैचेस ड्रॉप किए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अंकुरिश रघुवंशी वो टॉप क्लास, आखिर में बहुत अच्छी बैटिंग की, शुरुआत में स्लो थे, आखिर में अच्छे किए, कुछ नए शॉट्स ट्राई किए और वो कमाल था। कैमरन ग्रीन जो है उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी किया, 28 गेंदों पर 52 रन, और इसी की वजह से वो 247 जाते हैं ईडन गार्डन में। जबरदस्त बल्लेबाजी थी। आज सबकी पिटाई हुई है, डेमोक्रेटिक अंदाज में पिटाई हुई है।
सिराज की पिटाई हुई है, रबाडा की पिटाई हुई है, जसन होल्डर की पिटाई हुई है, साई किशोर, राशिद खान, अरशद खान, सब पिटे। और इस पिटने का असर था कि 247 बन गए। मतलब ये बल्लेबाजी जो थी आज देखने लायक थी। हालांकि इस मैच में फिन एलन ने बताया कि जीटी की बॉलिंग इतनी भी डेडली नहीं है, क्योंकि जीटी आमतौर पर हमें माने थे कि यार रबाडा और सिराज शुरू में विकेट निकाल लेते हैं, मिड ओवर में आपके राशिद खान होल्डर नहीं पिटते हैं, बट आज सारी चीजें अलग हुई। फिन एलन ने 35 गेंदों में 10 छक्के मारे, मतलब आज उनका शतक होना चाहिए था। हालांकि इसमें फिर मैं कह रहा हूं कि इसमें बहुत सारे कैचेस भी ड्रॉप थे, 4 कैचेस ड्रॉप हुए, जिसमें फिन एलन का 33 रनों पर गया और उसके बाद उन्होंने धुआं कर दिया, धुआं कर दिया। इस तरह से मारा कि मेरे को न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का वो फाइनल मैच याद आ गया, सेमीफाइनल का, जिसमें 33 गेंदों पे 100 रन मारे थे। मतलब वो है प्लेयर यार, वो जिस दिन चलेंगे आपको अलग लेवल पे पीटेंगे, और वो उन्होंने किया। 35 गेंदों पर 93 रन, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग थी, और इस इनिंग की जितनी तारीफ करो उतना कम है। उन्होंने इस सीजन अच्छा किया है, एक उम्मीद दे दी है कि आप इन्हें छोड़ना मत। बाकी इनका पता नहीं छोड़ देते हैं केकेआर वाले, क्योंकि इनके पास फिल सॉल्ट भी थे, सॉल्ट को भी छोड़ दिया था इन्होंने। बट इमेजिन फिन एलन अगर रह जाते हैं तो आने वाले सालों में क्या होगा। 17 गेंद 37 रन, 7 गेंद 28 रन, 13 गेंद 29 रन, 47 गेंद 100 रन, 35 गेंद 93 रन। फिन एलन ने इस साल अपनी जगह पक्की कर ली, और आगे आने वाले सालों में बताया कि वो एक बड़े प्लेयर के तौर पर केकेआर के लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं। केकेआर इमेजिन करो कि वो जो हार्दिक पांड्या के ट्रेड की बात चली, 1-2 प्लेयर इधर आ गए तो इनकी बल्ले बल्ले। अंकुरिश रघुवंशी भी शानदार प्लेयर है, कंसिस्टेंसी रही है, थोड़ा स्लो खेलते हैं, आज अच्छा खेला, 44 गेंद 82 रन, बट थोड़ा और बैटिंग स्पीड कर देंगे, अगर स्ट्राइक रेट पर काम कर लेंगे, ही कैन बी अ वेरी डेडली प्लेयर। अच्छी बल्लेबाजी की सीजन में उन्होंने 29 गेंद 51, 29 गेंद 52, 33 गेंद 45, 47 गेंद 59, 46 गेंद 71 और आज 44 गेंद 82 रन। तो इस टीम के लिए, जो टीम बहुत कमजोर थी 21 साल की उम्र में, काफी कंसिस्टेंसी जो है उन्होंने दिखा दी। और एक आईपीएल सीजन में अगर आप सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने की बात करो 21 साल की उम्र में, तो ऋषभ ने 6 लगाए थे, जायसवाल ने 6 लगाए थे, पडिक्कल ने 5 लगाए, अंकुरिश ने भी 5 लगा दिए। तो इस सीजन 12 मैच 422 रन, 42 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 146 का है, जो मॉडर्न डे में थोड़ा सा कमजोर है, बट जो स्ट्राइक रेट के अलावा है वो काफी अच्छा है। और जिस हिसाब से खेल रहे हैं, आने वाले समय में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, तो केकेआर के फ्यूचर स्टार हो सकते हैं। ये अपने आप में एक कमाल की कहानी। केकेआर के लिए केवल 5 बल्लेबाजों ने ऐसा किया है। लास्ट टाइम किसी प्लेयर ने ऐसा किया था, रॉबिन थप्पा ने किया था, और एक दशक के बाद किसी खिलाड़ी ने 5 अर्धशतक लगाए। सेम कहानी कैमरन ग्रीन की है, शुरुआत बहुत खराब थी, लेकिन एंड धीरे धीरे जबरदस्त हो रहा है। आज 28 पे 52 लगाए, इससे पहले कुछ इनिंग्स और अच्छी खेली थी, 10 पे 18, 24 पे 32, 55 पे 79, 13 पे 27, 21 पे 34, 27 पे 33। तो ओवरऑल धीरे धीरे वो भी फॉर्म में आ रहे हैं। वैसे ही जैसे नरेन हमेशा फॉर्म में रहते हैं, भाई साहब नरेन नारायण, ये मैच अगर केकेआर जीती है सिर्फ और सिर्फ नरेन की वजह से। बैटिंग में बराबरी हो गई थी, वो जो नरेन के 4 ओवर में सिर्फ 29 रन देकर 2 विकेट, मतलब वरुण चक्रवर्ती भी कमाल थे, लेकिन आखिर में मैच पलट दिया था इन्होंने, और पलट कर पूरा मैच पकड़ लिया था। बट नारायण पिटते ही नहीं भाई साहब। हर टीम में जब सारे बॉलर 10, 11, 12 इकॉनमी से पिटते, नरेन 7.2 इकॉनमी से, 200 मैच एक फ्रेंचाइज के लिए, ही इज गोट यार, गोट। बट आज तारीफ शुभमन गिल की भी होनी चाहिए, हारे हैं बट शान से हारे। थोड़ा सा बैटिंग शुरू में और तेज करते तो शायद और इंपैक्ट आता। 49 गेंदे 85 रन, 5 चौके 7 छक्के, आखिर में जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की, जो वरुण चक्रवर्ती की पिटाई की, उफ, दैट वाज क्लास पार्ट, दैट वाज क्लास। इस सीजन उन्होंने भी अच्छा खेला, 50 गेंद 86। अगेन उनका भी सेम कहानी जो अंकुरिश रघुवंशी का इशू है कि स्ट्राइक रेट पर और काम करना होगा। ही इज अ गुड प्लेयर, आरसीबी के सामने तेज खेला था, 18 पे 43, पिछले मैच में अच्छा खेला था 44 पे 84, बट थोड़ा स्ट्राइक रेट पे काम करना होगा, क्योंकि अगर आप 250 चेस कर रहे हैं तो आप 49 से 85 नहीं हो सकते। बट उन्होंने अच्छा खेला इस सीजन, 12 मैच 552 रन, 42 का एवरेज है और 160 का स्ट्राइक रेट है, जो यहां अच्छा लग रहा है, आज के मैच के हिसाब से उतना अच्छा ही लग रहा। थोड़ा सा और इंप्रूव कर दें, वो इंडियन टीम के कंटेंडर में आ जाएंगे। शुभमन गिल का 160 का स्ट्राइक रेट पे मैं क्यों कह रहा हूं कि और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हर प्लेस की अपनी एक लड़ाई है। अगर आप मिडिल ओवर्स में 160 170 खेलते हैं, इट्स अ गुड ग्रेट स्टार्ट। बट अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी से, अभिषेक शर्मा से, संजू सैमसन से, ईशान किशन से, तो आपको 180 के आसपास जाना पड़ेगा। बट अगेन शुभमन गिल ने क्या बल्लेबाजी की, और इस सीजन वो कमाल रहे हैं, 12 मैच में 552 रन, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कंसिस्टेंसी जो है, ये उन्हें बाकी लोगों से बेहतर बनाती है, क्योंकि बाकी लोग 552 नहीं पहुंचे। राइट नाउ इज ऑरेंज कैप होल्डर, और
बहुत बेहतर हो रहा है। फिलहाल ये मैच की बात की जाए कि केकेआर जो है पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर पहुंची है। अभी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है। केकेआर जैसे तैसे 7 पे पहुंचे, खत्म नहीं हुई। 6 लास्ट 6 मैच 5 मैच में जीत हुई है। सो यहां से वो और बेहतर जा सकते हैं। अगर वो पिछला मैच जीत जाते तो शायद वो क्वालिफिकेशन में टॉप पर होते, शायद फिर वो मेरे फेवरेट्स में भी आने लगते अगर पिछला मैच वो जीत जाते। बट पिछला मैच वो जीते नहीं, इस वजह से उनका मामला फंस गया। बट अभी एक मैच बाकी है उनके पास, उस एक मैच में क्या करते हैं देखना होगा। गुजरात भी खुश होगी, ठीक है, बड़ा स्कोर था बट कंपटीशन अच्छा किया। साई सुदर्शन ने 450+ स्कोर मारे। जीटी के लिए ऐसा नहीं रहा है, कंसिस्टेंसी लगातार रही हो। बट साई सुदर्शन की रही है, बीच में हार्दिक पांड्या की थी, गिल की रही है। साई सुदर्शन अगर आप आखिरी उनके 7 मैच के स्कोर देखोगे, 100, 87, 6, 57, 55, 61, आज 53, आखिरी में आके तेज भी खेला। सो दे आर गुड प्लेयर। थोड़ा सा बैटिंग ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। वही मैं कहता हूं ना कि सबसे बड़ा जीटी का मसला है कि अगर ऊपर के 3 गिर गए तो क्या वो 200+ चेस कर पाएंगे। ये थोड़ा सा उनका मसला है कि ऊपर के 3 के बाद मामला कम है, नीचे जो टीम है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है और यहीं से शायद उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दे टू नीड समवन लाइक फिन एलन जो आके बहुत आतिशबाजी करे, जबरदस्त बल्लेबाजी करे, बट ऐसा रहा नहीं। बट ओवरऑल मैच की बात करें, इट वॉज अ गुड मैच, बढ़िया मैच था। दोनों टीम ने जोर लगाया, दोनों टीम बेहतर खेली। 18 ओवर तक तो मैच जो था वो 50-50 चल रहा था। लग रहा था कि भाई साहब मैच है। वरुण चक्रवर्ती की पिटाई हुई, कार्तिक त्यागी आज पिटे, हर वो बॉलर जो नहीं पिटा था वो आज पिट रहा था। राशिद खान पिट रहे थे, जेसन होल्डर पिट रहे थे। जेसन होल्डर ने हालांकि बहुत वैल्यू ऐड की। प्रसिद्ध कृष्णा आज नहीं खेले थे। मतीशा पथराना आए थे, बेचारे वो चोटिल हो गए, उनके लिए थोड़ा बुरा लगता है। बट केकेआर ने अपना कोर तो बना लिया है। नेक्स्ट ईयर शायद जब उनके बाकी प्लेयर्स लौटेंगे, हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी लौटेंगे, आई थिंक दे विल बी अ लॉट बेटर टीम। 1-2 प्लेयर और वो अपने पास लेकर आएंगे, वो बहुत बेहतर टीम बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगले साल वो काफी बेहतर टीम नजर आएंगे। इस साल भी अगर दुआ काम आ गई, अगला मैच जीत गए और फिर दुआ काम आ गई, सो यू नेवर नो, शायद क्वालिफाई कर जाए। यू नेवर नो, लेस चांसेस बट स्टिल देयर आर चांसेस। अगर मगर वाला खेल है, राजस्थान रॉयल्स के पास मौका है क्वालिफाई करने का, सीएसके के पास मौका है क्वालिफाई करने का, अपने दम पर जीत के जाने का, एसआरएच के पास मौका है अपने दम पे जाने का, जीटी और आरसीबी पहुंच चुकी है, पंजाब के पास मौका है अपने दम पर जाने का। इनके पास सिर्फ दम पर जाने का मौका नहीं है, इनके पास दम प्लस दुआ के साथ जाने का मौका है। क्या वो होगा? यू नेवर। बट एब्सोल्यूट सिनेमा आईपीएल पीक एंडिंग जा रहा, रोज पॉइंट्स टेबल, और ये आईपीएल के इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है। सो आई होप हमारा एंजॉयमेंट बढ़ता रहे और अगले साल के नकोर तैयार हो। सीएसके पंजाब का थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, पंजाब यार फेवरेट टीम नहीं मेरी। पंजाब का थोड़ा फट मेरी ये रही कि एक मैच आरसीबी, एक मैच एलएसजी। आरसीबी इज अ बेटर टीम राइट नाउ, पंजाब वाज अ बेटर टीम शुरू के साथ मैच था। आरसीबी पंजाब की बॉलिंग कमजोर हो गई, इसलिए वो थोड़ी कमजोर टीम हो गई। बट अगर फर्ग्यूसन आ जाते हैं तो शायद बॉलिंग बेहतर हो जाए। यू नेवर नो, यू नेवर नो। बॉलर इतने बुरे नहीं उनके पास, चहल अच्छा बॉलर है, मार्को यानसन अपने फॉर्म में आ जाएं, अर्शदीप थोड़ा सोशल मीडिया से फोकस दर कर लें, फर्ग्यूसन आ जाएं, दे आर गुड टीम। हरप्रीत ब्रार खिला लें, वो देखना होगा उनको अपना एक सही कॉम्बिनेशन। वो आरसीबी से अगर जीत जाते हैं या एलएसजी से, दोनों से, तो वो क्वालिफाई करेंगे। एक से जीतेंगे नहीं, क्वालिफाई करेंगे। दैट्स अ पॉइंट। व्हाट्स योर टेक? 4 टीमें कौन सी होने वाली बताओ कमेंट सेक्शन में।